या अल्लाह, जून जुलाई का महीना था, 17 घंटे का रोजा था। अल्लाह मेरी घसीट घसीट के थक गया, यहाँ तक मेरी जुबान बाहर निकल गई। अल्लाह मैं गिर गया, बेहोश हो गया। डॉक्टर कहने लगे रोजा तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन रोजा नहीं तोड़ूंगा। या अल्लाह तुझे पता है आखिरी सांसें चल रही थी, घर वाले भी परेशान थे, रोजे तक बचेगा कोई नहीं, लेकिन अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए भूखा रहा। ए अल्लाह, जब पहला पहला अल्लाह घूंट मेरे मुंह में गया तो अल्लाह मैंने तेरे नाम से लेके अल्लाह पहला घूंट मुंह में लिया। ए अल्लाह मैं इतनी देर भूखा रहा, अल्लाह तुझे पसंद आ जाए तो अल्लाह मेरी तो दुआ कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जल्ला शानू, बारिश हो रही थी, इतना इतना गली के अंदर पानी खड़ा था। अल्लाहु अकबर की सदा आई। और मेरे अजीजों, तुम घर के अंदर बैठे हो, रात 11 बजे चौकी अफसर का फोन आ जाए, जाओगे कि नहीं जाओगे? और मेरे प्यारो, दिल के उजाले में साहब का बॉस का फोन आ जाए, जाओगे कि नहीं जाओगे? 10 लाख रुपए का एक जगह से तुम्हें मुनाफा मिलता हो, ना आंधी देखोगे, नमी देखोगे, ना बारिश देखोगे। जब दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलती हो तो बंदे उस वक्त सर्दी अंधेरा कहां से नजर आ जाता है। या अल्लाह, बारिश बासिलपुर के अंदर बहुत ज्यादा हो रही थी, मालिक कायनात, इतना इतना गोडो गोडो गली के अंदर पानी खड़ा था, लेकिन अल्लाह फजर की अजान कानों में पड़ी। मैं हस्ती में सुड्डे चढ़ा के, अल्लाह ने फिर चढ़ा के, अल्लाह मैं तेरे घर के अंदर आया। हमारे घर के अंदर खत्म मौजूद, हमारे घर के अंदर 11वीं शरीफ मौजूद। मैं मना नहीं करता लोग, अल्लाह ने तुम्हें दिया तो करो, अपनी अपना नजरिया, अपनी अपनी सोच है। मैं तीली लगवाने नहीं आया, मैं तुम्हें जलाने नहीं आया। मेरा अजीजों, कलमे वाली जिंदगी जब अपना लोगे तो मेरा अजीजों तुम्हें अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा पता लग जाएगा। खत्म तुम्हारे मेरे घर में मौजूद, ईद मिलाद नबी के मिलाद मौजूद, मुहर्रमुल हराम की न्याज तेरे मेरे घर में मौजूद, हलवे मौजूद, खिचड़ा मौजूद, बाराफात की न्याज तेरे मेरे घर के अंदर मौजूद, मिठाइयाँ मौजूद, खत्म पाक तेरे, दरूद माही तेरे घर में मौजूद, आदनामा तेरे घर में मौजूद, पंसुरा तेरे घर में मौजूद, मिलाद अकबर तेरे घर में मौजूद। दो चीजें तेरे मेरे घर में मौजूद नहीं, जो आमना का लाल जाते वो उम्मत की झोली में तोहफा डाल के गया। फरमाओ लोगों, 2 तोहफे दे के जानो ने संभाल के रखना, एक किताबुल्लाह, दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया के तोहफे मुझे दुनियादारों ने दिए, खुदा की कसम ये तोहफे आमना के लाल ने खुदा से लेके तेरी मेरी झोली में डाल दिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, इस आयत की तफसीर, इस आयत के तर्जुमे की तफसीर कि जो लोगों अल्लाह की रसूल से मोहब्बत के करीब हो जाएगा, अल्लाह पाक उससे मोहब्बत के करीब हो जाएगा, अल्लाह उसे कुर्ब देगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाएगा। तो सबसे पहले मेरा अजीजों, माशरा सुधारने से पहले, औलाद सुधारने से पहले, सबसे पहले घर सुधारने से पहले अपनी जिंदगी के उसूलों को सुधारो। आज जब आप अपने घर जाना तो इस शीशे से पूछना, ओ भाई खुदा के वास्ते मैंने तेरा बिगाड़ा क्या? तेरे सामने इंडिया के खिलाड़ी की शक्ल बनाऊं तो वेलन गुड कहता है, पाकिस्तान के एक्टर की शक्ल बनाऊं तो कहता वाह 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 वाह, अमेरिका के किसी की शक्ल बनाऊं, नंगों की शक्ल के बनाऊं तो कहता वाह 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 वाह, अगर आमना के लाल की नकल उतारूं तो कहता अफसोस अफसोस अफसोस। अल्लाह अकबर, 25 साल का जवान है, 50 साल का बूढ़ा है, वो भी कह रहे दाढ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, चेहरा अजीब अजीब सा लग रहा है। अल्लाह अकबर। अम्मी भी कह रही है, बेगम कह रही है, जा बाबा को ला के शीशा दिखा। अम्मी कह रही ला मेरे पूत को ला के शीशा दिखा, देख तेरी हालत कैसी लग रही, क्या हो गया? और तेरे पास पैसे खत्म हो गए। ये माँ डाकन है, ये माँ अल्लाह की कसम, ये माँ डाकन है जो अपने बच्चे को जन्नत में जाने से रोक रही है। जा पानदान में से, अलमारी में से 500 रुपए उठा ले, जा भी दुकान खुली होगी, जाकर वहां जाके अच्छी तरह बाल कटा के आ और अच्छी सी शेव करवाइए, जरा अच्छी से अल्लाह अकबर फिचल भी करा लेना। ये माँ जालिम है, ये आमना के लाल के तरीकों से मुझे मोड़ रही है। मुझे नहीं पता इस बाप की नजर को क्या हो गया, इतने इतने बाल मुंह पर लटके, ये नजर नहीं आते, इतने इतने बाल नजर आ जाते हैं। बाप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के अंदर उंगली उठा रहा है। और जालिमा, तुझे पता है मुखालफत किसकी हो रही है? एक दिन बच्चा ने माँ को सच्चे दिल से कहा, अम्मा आज बुला ला, मुश्किल लगता है ये रात मेरी घर के अंदर गुजरे, ये कब्र के अंदर गुजरे। अम्मा मौत के आसार नजर आ गए। अम्मा दौड़ी दौड़ी जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हसन बसरी, आज नींद से बेआराम हो जा और मेरे बच्चे को आकर कलमे पढ़ा दे, तौबा करवा दे। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा लगे, तो तेरा बच्चा तो रोजाना ढोंग रचाता है। अल्लाह अकबर। माँ मायूस होके वापिस आई। बच्चे ने माँ के मायूसी वाले चेहरे को देखकर अपने पास बुलाया। अम्मा हूँ इसी काबिल कि अब नेक लोगों ने भी मेरे पास आना छोड़ दिया। अम्मा जान चल सब छोड़ जाए, तू तो मुझे न छोड़ना। अम्मा कहने लगी, भला माँ कोई भी अपने बच्चे से दूर हो सकती है, भला नुख नखुन भी माँ से अलहदा हो सकता है। पता का अम्मा सारी जिंदगी तुझे सताया, आखिरी मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगी। अम्मा कहने लगी, मेरे लाल बोल क्या ख्वाहिश है? 3 अपनी ख्वाहिश
शीशे की, अम्मा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अपने गले से दुपट्टा उतार के रस्सी बना लेना और बल दे के मेरे गले में डालना, घर के बेड़े में मुझे घसीटना और कहना है अल्लाह ये तेरा नाफरमान है, इसकी सजा अम्मा इसे दे रही है, क्या पता अल्लाह को मेरे पे तरस आ जाए, मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। ए अम्मा जान एक काम और करियो, ए अम्मा दिन के उजाले में मेरा जनाजा ना उठाना, रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाना, दिन के उजाले में अगर मेरा जनाजा उठाए मेरी चरपाई पे किसी की उंगली उठ गई अम्मा गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ए अम्मा मैं नहीं चाहता कि लोगों के सामने मैं खुदा का नाफरमान होके जाऊं, अम्मा ये बात पर्दे के अंदर रहने दे, क्या पता मेरे अल्लाह को किस वक्त मेरे पे तरस आ जाए। तीसरी बात की, फिर जरा कलेजे को जरा थाम कर सीने पे हाथ रख के सोचना, मामा ठंडिया छावा बाबूजी तेरे थी भी तो 3 महीने पहले चली गई। मर्दबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सर के बाल से लेकर पैर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमाए। दो चीजों से यारी लगा लो, 2 अल्लाह के तोहफों से यारी लगा लो। दुनिया का यार तुम्हें कब्रिस्तान तक लेके जाएगा, ये यार तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार कराएंगे। पहला यार नमाज का सजदा, दूसरा यार कुरान की तिलावत में नमाज पाबंदी, ये सिफारिश कुरान करीम की तिलावत हो, पढ़ना नहीं आता देखना शुरू कर दो, ये देखना भी बरकत है। कुरान खोल लो, अल्लाह घरों में नूर अता फरमाएगा, इस पर अमल करना शुरू कर दो, अल्लाह जिंदगियों के अंदर नूर नसीब फरमाएगा। और मेरे प्यारो अल्लाह तुम्हें बहुत इज्जत अता फरमाए। कुरान पाक के वो हाफिज जो निकम्मे हो गए और कुरान पढ़ के भूल गए, अल्लाह के वास्ते जिंदगी है कुरान पढ़ लो, वरना सारे मामला तो बाद में। कुरान जब अपना हक मांगेगा ना, बंदा जब अपना हक मांगता है न गली देखता है, न बाजार देखता है, न बड़ा देखता है, न छोटा, मेरा कह जी मेरा हक नहीं देता। कुरान भी कयामत के ये नहीं देखेगा कश्मीरी आया, हाशमी आया, फकीर आया, मेरा हक कोई नहीं दिया, मुझे पढ़ा सारी जिंदगी इसने मेरी निस्बत के साथ, मेरा नाम सारी जिंदगी इसने लिया, मेरी निस्बत का नाम इसने, हाफिज हाफिज का नाम भी कोई हासिलपुर में जानता था, इसे शर्म नहीं आती कि मेरी निस्बत का नाम लिया और मुझे भूल जाए। या अल्लाह इससे तू नहीं पढ़, ये झगड़ालू है, अगर पढ़ने वाले को जन्नत में लेके जाएगा तो इसकी गुस्ताखी दाकदरी करने वाले को फंसाएगा भी जरूर। मेरे अव्वलीन तरजीह, आपको एहसास है, आपको एहसास है, उसी एहसास को आप सामने रखते हुए आप कहते हो मौलवी साहब इसके लिए दुआ फरमाओ, देखने जो कुरान पढ़ के भूल गया, मौलवी साहब मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ कुरान याद कराने की, कुरान याद के नहीं करता। अभी आपको क्या फरमा रहे थे भाई साहिब साहब कि हाथ उठाएं, कबूलियत है माँ बाप के हाथों के। जितनी दुआएं आप अब्दुल हन्नान से करवाते हो उसमें से एक मरतबा अपने बाप से और माँ से दुआ कराओ, अल्लाह की कसम अल्लाह कम से जिंदगी के नक्शे पलट के रख दे। उन्हें हम वली समझते नहीं, उन्हें तो घर के अंदर समझते कि उनकी हैसियत कोई नहीं, हालांकि पीरों से बड़े पीर ये हैं, फकीरों से बड़े फकीर ये हैं, मुत्तकियों से बड़े मुत्तकी ये। उनकी विलायत का जिक्र अल्लाह नमाज में कर रहे हैं, उनकी शान को अल्लाह नमाज में के अंदर बयान कर रहे हैं, उनके मकाम और हस्ती को। मैं नमाज के अंदर याद करूंगा अब्दुल कादिर जिलानी, में नमाज बाकी रहेगी, मैं नमाज में याद करूंगा बायजीद बुस्तामी बाकी रहेगी, लेकिन मैं जब नमाज में कहूंगा रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बे काबा की कसम नमाज जब माँ बाप के लिए दुआ करनी शुरू करूंगा, नमाज तो कबूलियत के दर्जों पे चढ़ती न शुरू हो जाएगी। मेरे नौजवान, मेरे प्यारो और मेरे बुजुर्गों, जिनके फौत हो गए वो कब्रिस्तान जाना न छोड़े, और जिनके जिंदा हैं वो माँ बाप के कदमों में बैठना न छोड़े। बादशाहों के खजानों से वो चीज नहीं मिलती जो अल्लाह माँ बाप के कदमों के सदके अता फरमा देता है। इम्तिहान सर पे आ रहे हैं, पढ़िए जरूर, लेकिन माँ बाप की दुआओं को साथ लीजिए। माँ बाप ने कह दिया कि अल्लाह तेरा भला करे, ये क्या, ये दुआ है। आज मेरे अजीजों, मैं परसों तरसों अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, मैं बात कर रहा था, मैंने कहा बाप बच्चियों को जहेज देते हैं और बच्चियां जहेज की डिमांड करती हैं, नहीं ये नहीं भी लेना, ये भी लेना। अम्मा कहती बस कर, मगर अम्मी आपको क्या, मैं अब्बू से कह रही हूँ ना, आपको थोड़ी कह रही हूँ, मैंने ये लेना, मैं भाई को कह रही, मैं तुझे थोड़ी कहा। भाई कहता बस कर, बहुत थोड़ा दे दिया, चल चल तू जब दफा जब परे, मैं तो अपने अब्बा को कह रही, तुझे थोड़ी कह रही।
बाप से कहो कि अब्बा जहेज दे अपनी मर्जी का और दुआ दे मेरी मर्जी की। क्यों? जहेज ससुराल जाता है और दुआ अर्शे मौला पे जाती है। मेरा जहेज तो गया ससुराल, और फिर जब जहेज भेजते हो ससुराल में तो फिर ट्रैक्टर वाले, गाड़ी वाले से, डाले वाले से, डाडसन वाले से, ट्रक वाले से कहते संभाल के रखियो। वो कहता गद्दी रख ले, फोम ले आ, चादरें सूट दे, पराली रख दे, यूं कर दे, सामान महफूज होके जाएगा। अगर दुआ चाहते हो कि अर्श अल्लाह पे पहुंच जाए तो उसके ऊपर पैकिंग दुरूद शरीफ की कर लो। खुदा की कसम दुआ तुम्हारी बाहिफाजत अर्श अल्लाह पे पहुंच जाएगी। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकत है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक औरत आई और आके कहने लगी, हजरत जी कुछ अरसा हो गया मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया, वो बच्ची मुझे ख्वाब में नजर आ जाए, मैं देखना चाहती हूँ बच्ची किस हालत में है। हमें भी कभी ख्याल आया कि अम्मा अब्बा ख्वाब में नहीं आया? आया कभी ख्वाब में? कभी सोचा? मर गए, अच्छा कमरा खाली हो गया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाकर दुआ कर दिए। वो औरत दुआ लेकर चली गई। अगले दिन रोती हुई आई और कहने लगी, हज़रत जी आप दुआ ना करते तो अच्छा था, आपने दुआ फरमा दी, अल्लाह ने मेरी बच्ची की असली हालत मुझे दिखा दी। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर आग लगी हुई है और आग की लपटों ने मेरी बच्ची को चारों तरफ से जकड़ रखा है। हज़रत जी आप दुआ फरमा दें मेरी बच्ची के लिए आसानी हो जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठा दिए और कहा, इलाहुल आलमीन इसकी बच्ची पे रहम फरमा दे, माँ की परेशानी को अल्लाह खत्म फरमा दे और अपने गुस्से को ठंडा फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो माँ दुआ लेकर दोबारा चली गई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आराम गाह में आ गए और आकर आराम करने लगे। ख्वाब में आपने नींद में ख्वाब में देखा एक हसीन व जमील लड़की आई, खूबसूरत लड़की आई, सब्ज रंग की पोशाक अपने ऊपर ओढ़े हुए है और जन्नत के दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही है। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले तो मुझे पहचानता है? आपने फरमाया दुनिया के अंदर तो मेरी वाकिफ कोई नहीं तो कौन है? कहा उस औरत को तो पहचानता है जो कल भी तेरे पास आई थी, आज भी तेरे पास आई है। आपने फरमाया हाँ हाँ वो तो अपनी बच्ची का दुखड़ा लेके आई है। कहा जा उस माँ को बता दे कि मालिक कायनात ने मेरे साथ ये सलूक कर रखा है, अल्लाह ने मुझे ये इनामात की बारिश में रख रखा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, तेरी माँ तो कुछ और आके बता के गई है, कुछ मंजर और नजर आ रहा है। कहा हसन बसरी जो मेरी माँ ने देखा वो भी सच्चा है, जो तू देख रहा है वो भी सच है। बता फिर उस मकाम से इस मकाम पे कैसे पहुंच गई, तेरी हालत कैसे बदल गई? कहने लगे हसन बसरी कल असर की नमाज के बाद कब्रिस्तान की दीवार के पास से एक नौजवान गुजरा, उसका कोई रिश्तेदार भी कब्रिस्तान में दफन न था, पता नहीं उसके जी में क्या आया, उसने कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़े होकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दिया। अभी कब्रिस्तान की दीवार उसने पार न की, उसकी दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने सारे कब्र वालों का अज़ाब कब्र माफ फरमा दिया। कितनी बरकत है दुरूद शरीफ की। जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतनी आपकी मोहब्बत का एहसास दिल के अंदर गढ़ता जाएगा, घर करता जाएगा। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, अल मरउ मा मन अहब्ब इलै, जिसके साथ जो मोहब्बत जो इजहार करता गया, जिसके तरीकों को, जिसकी मोहब्बत के गीत दुनिया के अंदर गाता गया, क़यामत की अल्लाह उसी के साथ उसको हशर फरमाएंगे। अगर मेरा अज़ीज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दुरूद शरीफ की कसरत हो जाए, गिनती में अनगिनत दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है क़यामत के दिन जिसका नाम लेके दुनिया से गए अल्लाह उसका साथ भी नसीब फरमाएगा। मुख्तसिर दुरूद शरीफ में जामे दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितनी देर लगी? 1 मिनट भी नहीं लगा। जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा आपको मुझे पता ही ना चला। इस वही तरह जो फरिश्ता खड़ा है जिसके पास गुनाहों वाला रजिस्टर है, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, मेरे अजीजों इस फरिश्ते ने 10 गुनाह कम कर दिए, इसने 10 नेकियां लिख दी और 10 दर्जों को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। नमाज पढ़ेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा, रोजा रखेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा। अगर गुनाह करेंगे, बदनिगाही करेंगे, हाथ से जुल्म करेंगे, पाँव से गुनाहों वाले रास्ते पे चल के जाएंगे, तो ये नेकियां नहीं बुराई लिखने वाला फरिश्ता हरकत में आएगा। एक अमल ऐसा है बंदा वो अमल शुरू कर दे तो दोनों फरिश्तों का कलम हरकत के अंदर आ जाता है। वो अमल कौन सा? जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इधर वाला फरिश्ता नेकियां लिखने लग जाता है, इधर वाला फरिश्ता नाम
कमाल से गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। मेरे बच्चों, तस्बीह हाथ में लेने की आदत डालिए। बेशक ना भी कुछ पढ़ो, तस्बीह हाथ में हर वक्त रखा करो। दाना फेरना शुरू कर दो। आज दाना फेरने की आदत पड़ गई, खुदाए पाक की कसम सोते हुए अल्लाह अपने जिक्र के जलवे नसीब फरमाएगा। मुशाबत तो इख्तियार करें। सर को मेरा अजीजो, अब सर्दी है, अब तुम्हारे बालों की फैशन कहां गए? जब सर पे आन पड़ी तब टोपी रख ली, जब गर्मी आई टोपी उतार दी। मुफ्ती साहब को, मंसूर साहब को, पीर जी को, राणा साहब को सर्दी गर्मी क्यों नहीं लगती? अब्दुल हन्नान तो गर्मी के अंदर भी पगड़ी पहन के रखता है, इसे गर्मी क्यों नहीं लगती? इस जिस्म को एहसास दिला दो, अल्लाह अकबर। अगर सुन्नत रसूल का ताज सजाएगा ये जिस्म, कब्र और हश्र के अंदर अल्लाह के अज़ाबों से बच जाएगा। इसको पैक करो, इसकी पैकिंग है ये। मोबाइल का कवर तुम्हें घर के अंदर मौजूद नजर आता है, सगार मेज का कवर तुम्हें मौजूद है, टीवी ट्राली का तुम्हारे पास कवर मौजूद है, फ्रिज का कवर मौजूद है, इंसान का कवर भी तो अल्लाह ने रखा हुआ है। आंखों पर अल्लाह अकबर हया का कवर चढ़ा ताकि बेहयाई ना देख सके, जुबान पर सच्चाई का कवर चढ़ा ताकि झूठ ना बोल सके, दिल के अंदर खसियत इलाही का कवर चढ़ा ताकि इसके अंदर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई बात ना आ सके। दिमाग के ऊपर मेरे अजीजों अच्छी सोचों का, अल्लाह की मोहब्बत का कवर चढ़ा ले, अल्लाह अकबर, ताकि इसके ऊपर गलत सोचों का मेरा असर ना आ सके। पाँव के ऊपर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर तकवे परहेजगारी का कवर चढ़ा ले इस दिल के ऊपर, ताकि हर चीज तेरी पैकिंग हो सके, गुनाह कहीं से ना घुस सके। उलमा इकराम बैठे, इनसे पूछो, नंगे सर वाला आदमी, ये वकील साहब बैठे, अल्लाह अकबर, इन्होंने वकालत पढ़ी, अल्लाह करे शरीयत भी सारे पढ़ जाएं। फरमाया इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है, जिसका सर नंगा हो इस्लाम उसकी गवाही कबूल नहीं करता है। उलमा इकराम इसकी तायद करेंगे, इत्तफाक करेंगे कि इंसान के साथ जब शैतान का वास्ता पड़ता है तो इंसान का हमला इंसान के सर के अंदर से होता है, शैतान इंसान के अंदर से दाखिल होता है। तो सर की पैकिंग करो। रब्बे काबा की कसम, जिम्मेदारी से अर्ज करके जा रहा हूं, आप सर के ऊपर टोपी रखना छोड़ दो, शुरू कर लो। लोग आपका नाम ही बदल देंगे। कोई हाफिज जी कहेगा तो हाफिज हो कोई नहीं, कोई मौलवी जी कहेगा मौलवी हो कोई नहीं, कोई कारी साहब कहेगा हो कोई नहीं, कोई हाजी साहब कहेगा हो कोई नहीं। और लोगों, नकल उतारने पे इतना कुछ मिलेगा, जब तुम असल पर आ जाओगे तो पता नहीं अल्लाह किन किन नेमतों से आपको मुझे नवाजेगा। अल्लाह के फजल करम से रोजाना 2 से 3 शहरों के अंदर होके आता हूँ। मेरे अजीजों, किसी ने मुझे रोड से ना निकाला, बल्कि लोगों ने फूलों की बारिश की, लोगों ने इस्तकबाल किए, लोगों ने घरों के अंदर खाना खिलाया। गैरतमंद लोगों की भी गैरत वाली धियां सर झुका के हमारे सामने आ जाती हैं। बोलना इनके सर पे हाथ रखो, इनके सर पे प्यार कर दो, बोलना बेटी के लिए दुआ कर दो। लोग बच्चियों को अपने पास बिठा देते हैं, अपनी घर वालियों को कहते हैं इनके सर के ऊपर हाथ फेर दो। वो अलहदा बात है, शरन जायज़ है कि नहीं जायज़, ना जायज़ है, लेकिन लोगों की सोच आपके बारे में, मैं लोगों की सोच बता रहा हूँ। अगर आप ये झूठी सी ये किरदार आप अपना लो, अंदर पता नहीं मेरे क्या है आपके क्या है, ये तो अल्लाह ही को इल्म है, लेकिन आप नकल उतार लोगे, खुदा पाक की कसम अल्लाह असल को भी कदमों के अंदर झुका के रख देता है। कितना भी कोई जिगरी यार हो, जवान यार हो, कोई अपने घर के अंदर घुसाता है, कोई माँ बेटियों को सामने ला के बिठाता है। अल्लाह अकबर। लोग तो अपनी घर वालों की टेलीफोन के ऊपर बातें कराते हैं, बोला इनके लिए दुआ कर दो। कोई इंग्लैंड से बात कराता है। यकीन जानो, अगर नकल के अंदर इतनी बरकत है तो शक्ल का असल के अंदर अल्लाह कितने मर्तबे अता फरमाएगा। मैं पूरे बाजारों में चक्कर लगाता हूँ। कारी यासीन साहब जब वहां से आ रहे थे, आपकी शलवार टखनों से ऊंची, मुफ्ती साहब की शलवार टखनों से ऊंची, राणा साहब की, क्या मैं किसी ने बरादरी में से निकाल दिया? क्या किसी ने हमारे आगे से रोटी छीन ली? लेकिन दुनिया ने हमारे पैरों की तरफ देखा, शलवार छोटी सिल गई है, पजामा कहाँ चला गया, किसने का बच्चे की पहन रखी है, किसने का बीवी की पहन रखी है। अल्लाह फरमा रहे अब्दुल हन्नान, आज ताने बर्दाश्त कर ले, क़यामत के दिन एक एक ताने के बदले में तेरे मर्तबे बुलंद ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। ये मैंने किया, अल्लाह की कसम, ये मेरी सोच नहीं, ये मेरी फिक्र नहीं, ये तो आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया वो लिबास है। अल्लाह के पैगंबर ने हो फैशन ज़मीर हो, फैशन करने वालों, अल्लाह के पैगंबर ने तो यहाँ टांगों को पिंडली तक हाथ लगा के फरमाया, तुम्हारी शलवार यहाँ तक, तुम्हारी तहमत, तुम्हारी लुंगी यहाँ तक होनी चाहिए। यानी बार बार अगर यूँ फरमा देते शलवार टखनों से ऊंची करो, हाथ क्यों लगाया? ताकि ताकीद बतला दी कि अल्लाह के बंदे होने में तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। अब जिनकी नीचे है, कोई उन्होंने तख्तो, कोई उन्होंने फलस्तीन फतह नहीं कर लिया, और जिसकी ऊंची है उन्होंने कोई इसराइल को नहीं मार दिया। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह के यहाँ इंसान का बहुत
बुलंद मुकाम हो जाता है। क्यों? हजरत वाला हकीम अख्तर साहब नव्वर अल्लाह मरकतहू की खानका से मिला कि इसके नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इस आयत की तफसीर, इस आयत के तर्जुमे की तफसीर कि जो लोगों अल्लाह की रसूल से मोहब्बत के करीब हो जाएगा, अल्लाह पाक उससे मोहब्बत के करीब हो जाएगा, अल्लाह उसे कुर्ब देगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाएगा। तो सबसे पहले मेरा अजीजों, माशरा सुधारने से पहले, औलाद सुधारने से पहले, सबसे पहले घर सुधारने से पहले अपनी जिंदगी के उसूलों को सुधारो। आज जब आप अपने घर जाना तो इस शीशे से पूछना, ओ भाई खुदा के वास्ते मैंने तेरा बिगाड़ा क्या? तेरे सामने इंडिया के खिलाड़ी की शक्ल बनाऊं तो वेलन गुड कहता है, पाकिस्तान के एक्टर की शक्ल बनाऊं तो कहता वाह 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 वाह, अमेरिका के किसी की शक्ल बनाऊं, नंगों की शक्ल के बनाऊं तो कहता वाह 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 वाह, अगर आमना के लाल की नकल उतारूं तो कहता अफसोस अफसोस अफसोस। अल्लाह अकबर, 25 साल का जवान है, 50 साल का बूढ़ा है, वो भी कह रहा है दाढ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, चेहरा अजीब अजीब सा लग रहा है। अल्लाह अकबर। अम्मी भी कह रही है, बेगम कह रही है जा बाबा को ला के शीशा दिखा। अम्मी कह रही ला मेरे पूत को ला के शीशा दिखा, देख तेरी हालत कैसी लग रही, क्या हो गया? और तेरे पास पैसे खत्म हो गए। ये माँ डाकन है, ये माँ अल्लाह की कसम, ये माँ डाकन है जो अपने बच्चे को जन्नत में जाने से रोक रही है। जा पानदान में से, अलमारी में से 500 रुपए उठा ले, जा भी दुकान खुली होगी जाकर वहां जाके अच्छी तरह बाल कटा के आ और अच्छी सी शेव करवाइए, जरा अच्छी से अल्लाह अकबर फिचल भी करा लेना। ये माँ जालिम है, ये आमना के लाल के तरीकों से मुझे मोड़ रही है। मुझे नहीं पता इस बाप की नजर को क्या हो गया, इतने इतने बाल मुंह पर लटके, ये नजर नहीं आते, इतने इतने बाल नजर आ जाते हैं। बाप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के अंदर उंगली उठा रहा है। और जालिमा, तुझे पता है मुखालफत किसकी हो रही है? या आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, वो खुलम खुला उंगली से, हाथ के इशारों से और जुबान से हुजूर की गुस्ताखी कर रहा। ये कैसा कमली वाला, कैसा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अपने किरदार के साथ कर रहा है। हमारे घर के अंदर खत्म मौजूद, हमारे घर के अंदर 11वीं शरीफ मौजूद। मैं मना नहीं करता लोग, अल्लाह ने तुम्हें दिया तो करो, अपनी अपना नजरिया, अपनी अपनी सोच है। मैं तिल्ली लगवाने नहीं आया, मैं तुम्हें जलाने नहीं आया। मेरा अजीजो, कलमे वाली जिंदगी जब अपना लोगे तो मेरा अजीजो तुम्हें अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा पता लग जाएगा। खत्म तुम्हारे मेरे घर में मौजूद, ईद मिलाद नबी के मिलाद मौजूद, मुहर्रमुल हराम की न्याज तेरे मेरे घर में मौजूद, हलवे मौजूद, खिचड़ा मौजूद, बाराफात की न्याज तेरे मेरे घर के अंदर मौजूद, मिठाइयाँ मौजूद, खत्म पाक तेरे, दरूद माही तेरे घर में मौजूद, आदनामा तेरे घर में मौजूद, पंसुरा तेरे घर में मौजूद, मिलाद अकबर तेरे घर में मौजूद। दो चीजें तेरे मेरे घर में मौजूद नहीं जो आमना का लाल जाते वो उम्मत की झोली में तोहफा डाल के गया। फरमाओ लोगों, दो तोहफे दे के जानो ने संभाल के रखना, एक किताबुल्लाह, दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया के तोहफे मुझे दुनियादारों ने दिए, खुदा की कसम, तोहफे आमना के लाल ने खुदा से लेके तेरी मेरी झोली में डाल दिए। दो तोहफे तुम्हें दे के जा रहा हूं। आखिरी वक्त में फरमाया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रो के दिखाए। जिब्राइल बार बार आए, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? आज मेरे अजीजों, भाई कदीर कामरान के अब्बा फौत हो गए, अम्मा 3 महीने पहले चली गई। तुम सारे के सारे अफसोस करने के लिए आए, सारे दिलासा देने के लिए आए। जब आमना के लाल की अम्मा जान चली गई, अब्बा जान चले गए, तो दिला से खुदा दे रहा है। सैयदा खदीजातुल कुबरा बीवी का इंतकाल हुआ। ओ लोगो, अम्मा खदीजा का इंतकाल हुआ। चाचा अबी तालिब गो के कलमा नहीं पड़ा था, लेकिन शफीक था, प्यार करता था। जब चाचा छोड़ के चला गया, तुम अफसोस करने के लिए, तुम इज़हार अफसोस करने के लिए यहाँ बुला रहे हो। अल्लाह दिलासा देने के लिए आमना के लाल को अर्शे मुअल्ला पर मिराज पे बुला रहा है। आ जा मेरे महबूबा। कदीर साहब, भाई कामरान साहब, भाई कदीर कामरान साहब, अब्बा का इंतकाल हुआ। लोगों ने कहा आओ जरा जहन अपना, जरा आओ जरा कहीं चले जाएं, आओ सैर करके आ जाएं, आप फलानी जगह चलें, आप फलानी जगह चलें, गम हल्का हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरा जिब्राइल देख आमना का लाल है, हर वक्त रोता रोता फिर रहा है। खदीजा की जुदाई का सदमा, अबी तालिब की जुदाई का सदमा, अल्लाह अकबर। माँ की जुदाई का सदमा पहले बर्दाश्त किया, अब्बा की जुदाई का सदमा पहले बर्दाश्त किया,
अब तकलीफें बड़ी आ गई। अल्लाह अकबर, कभी खून निकला, कभी पत्थर पड़े, कभी चमड़े उधड़े, कभी घर से बेघर हुए। अल्लाह अकबर, किसने कह दिया माँ चली जाए, बाप चला जाए, बहन भाई चले जाए तो कहते इंसान तन्हा हो गया। जा मेरे महबूब को मेरे सामने ला के बिठा दे ताकि दुनिया वालों को बता दो अल्लाह अकबर, मोहम्मद तन्हा नहीं हुआ, मोहम्मद के साथ मोहम्मद का खुदा है। मेरा महबूब परेशान ना होना, जब तेरी रसालत पर, तेरी खत्म नबूवत पर उंगली उठेगी, तेरे किरदार पर, तेरे घराने पे उंगली उठेगी, दिफाए मैं करूंगा। परेशान ना होना, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, क्या मैंने तेरे साथ वादा नहीं किया? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अबतर। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे दुनिया से चले गए, परेशान हो गए। जिस गली से गुजरते लोग कहते ये अल्लाह, वो कह रहा था मैं अल्लाह का नबी हूं, इसकी तो नस्ल ही खत्म हो गई, इसकी नबूवत का ताज कहां बाकी रहेगा। इस आयत के अंदर अल्लाह ने बड़े राजों को छुपा रखा है। अल्लाह ने सूरत के अंदर बड़े मोतियों को छुपा रखा। इन्ना तैना कल कौसर, अल्लाह अकबर, तंगे मास वालों के लिए बहुत बड़ा है वजीफा। ओ लोगो, तुम बेसहारा ना हो, अपने दिल की बैटरी को फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाजों के सजदों के साथ अपनी बैटरी को चार्ज करते रहो। ओ लोगो, कुर्बानियों के साथ अल्लाह के रास्ते में सखावत के साथ करते रहो। इन्ना शानियका वल अबतर, नमाज का सजदा तू करके दिखा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, तेरे दुश्मन का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। ये कौन वादा कर रहा है? जमीन आसमान का मालिक, खलक़ सबअ समावातिन तिबाका का ऐलान करने वाला अल्लाह कर रहा है। फरमाया जिस बंदे के पर तंगदस्ती हो और जरिया मास की तंगी हो, अव्वल आखिर उलमा इकराम ने फरमाया अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 129 मरतबा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अबतर पढ़ना शुरू कर, अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर फरमा देगा। ये मेरी बहन कोई बैठी हो, ये मेरे बुजुर्ग, मेरे जवानों में कोई बे औलाद हो, फरमाया दुरूद शरीफ पढ़कर 129 मरतबा ये सूरत पढ़नी शुरू कर दे। मुसलसल 4 महीने पढ़े, अल्लाह इसकी बरकत से जुड़ी गोद को आबाद फरमा देगा। वही बात के इश्क़ नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते। वो लोग हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो इश्क़ नबी कोई नहीं। इश्क़ नबी जब तक साथ नहीं होगा मेरे अजीजों, हर तरफ गुमराही गुमराही वाला रास्ता नजर आएगा। या अल्लाह, दुनिया के अंदर किसी को काम पड़ जाता है मेरे अल्लाह, फिर वो क्या करता है? अगर किसी को कर्जे की जरूरत हो, राणा साहब से कहेगा, ताल्लुक वाले से कहेगा, करीब वाले से कहेगा, अल्लाह जब मेरे अजीज हो, या अल्लाह जब मुझे हिदायत की जरूरत हो, इलाहुल आलमीन परेशानियों की जरूरत हो, तेरी मखलूक वो मुझे तंग करने लग जाए, गैब का दरवाजा, गैब का हाथ, दस्ते कुदरत अल्लाह तेरे देने वाला, अल्लाह अकबर, हाथ मेरे छोड़ जाए, तेरी रहमत वाला दरिया मेरी तरफ से रुख मोड़ ले, तो फिर अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया कोई बात नहीं, मैं तेरे से दूर थोड़ी, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, ऐ मेरे बंदे जहां वहीं बैठ जाया कर। या अल्लाह, कहाँ मक्का, कहाँ मदीना, कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ सातों आसमान, कहाँ अल्लाह अर्श मौला, कहाँ सिदरतुल मुंतहा। या अल्लाह ये साउंड बंद हो जाए, इस अहाते से बार आवाज नहीं जाती, मैं कितना चीख के तुझे बुलाऊं। फरमाया व इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ए अल्लाह, हासिलपुर में बुलाऊं तो मेरी सुनेगा, या अल्लाह कायमपुर में बुलाऊं तो सुनेगा, भावलपुर में बुलाऊं अल्लाह सैया तो मेरी सुनेगा, बिहाड़ी का चखो में बुलाऊं अल्लाह तो सुनेगा। अल्लाह फरमाते तुझे किसने कह दिया मुसल्ले पे बैठेगा तब सुनूंगा, मस्जिद में आएगा तब सुनूंगा, बैतुल्लाह का लड़ पकड़ेगा तब सुनूंगा। तो सुनाने वाला बन, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। सज्जे खड़े होगा, खब्बे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, पुकारना तेरा काम है। तू एक मर्तबा कहेगा अल्लाह, मैं 70 मर्तबा बंदा ना कह दूं तो मुझे अपना खुदा ही ना कहना। किसी के दरवाजे पर जाएगा मांगने के लिए, अगर शोर होगा कहेगा बच्चों को बस करे, अच्छा 2 मिनट चुप करो। अगर बच्चे कह रहे होंगे कि बेटे जरा बाहर जाना, तुम्हारे बाबा से बात करनी है। जब मतलब की बात होगी, जब एक सुई इख्तियार होगी तो बीवी भी अच्छी नहीं लगती, औलाद भी अच्छी नहीं लगती, कारोबार भी अच्छा नहीं लगता। सेल हो रही है, पैसों की चमक दमक हो रही है, अल्लाह अकबर जिससे मतलब होता है उसका हाथ पकड़ के कोने में ले जाता है। ऐ मेरे बंदे, तुझे ऐरे गैरों से, अल्लाह अकबर, मेरे गैर से तुझे मांगने का तरीका आया, मेरे से मांगने का तरीका आया क्यों नहीं?
जिल से मांगने का तरीका आ गया, वो दे कहता उससे मांगो, दे दिया। ऐ बंदे, वो मेरे शिकवे मांगने का तरीका तुझे नहीं आता, गिले मेरे करता है, याद रख मैं नहीं सुनूंगा। अल्लाह अकबर। अगर किसी से मांगने के लिए जाएगा, बच्चे की नौकरी मांगने के लिए जाएगा, सर में शैम्पू भी लगाएगा, लग साबुन से मुंह भी धोगा, खुश्की होगी तो लोशन करीम भी लगाएगा, सर के बालों पे हत्ता के जुत्ती से भी डस्ट उतारेगा, नए चिट्टे कपड़े चमकदार पहन के जाएगा, बीवी को भी करीब नहीं लगने देगा, बच्चे को कहेगा ना ना मैंने गोदी नहीं उठाना, मैंने उसके पास जाना है। अल्लाह अकबर। अपने रौब से, अल्लाह अकबर, अपने रौब से जाकर दिखाएगा। अल्लाह अकबर। अपने रौब की शख्सियत अपने रौब की दिखाएगा, अपना रौब दबदबा दिखाएगा, ताकि जाने वाले के पास आने वाले की कुछ कदर हो सके। फरमाया मेरा बंदा, अगर डेरों में जाने का, एमपी हाउस में जाने का, अल्लाह अकबर, ए बंदा अगर यूनिवर्सिटी यूनियन कमेटी के अंदर जाने का, म्यूनिसिपल कमेटी में जाने का अगर तेरे पास तरीका है तो मेरे पास तरीका, मेरे पास आने का तरीका तुझे क्यों नहीं आता? अल्लाह मैं तेरे पास कैसे आऊं? फरमाया खबरदार, लुकमा हराम का ना लेके आना, रुकमा हलाल का लेके आना, लिबास भी तेरा हलाल का हो, किरदार भी तेरा हलाल का हो, इन आंखों की दूरबीनों को बेहयाई से बचा के आना, इस जुबान की थल थल चल चल को झूठ से बचा के आना, इन कानों को गीबत से बचा के आना। अल्लाह रही से ही कसर रह जाए तो वुजू करके आना, जहां जहां अल्लाह अकबर ये बीमारियां जाएंगी वुजू की बरकत से दूर होंगी। फिर मेरे दरबार में क्या के बैठ जाना। अल्लाह फरमाते ना सिफारिश लेके आ, ना पैसा लेके आ, ना ओहदा लेके आ, मेरे दरबार में तो इज्जत कसारी लेके आ। खबरदार मेरे दरबार में आकर बैठना तो यूं करके तेरे हाथ उठे हुए ताकि अमीरों को पता लगे, गरीबों को पता लगे ये नंबरदार से नहीं मांग रहा बल्कि नंबरदार के खुदा से मांग रहा है। तेरे ध्यान भी यूं नीचे हो, तेरी मुंडी भी यूं गिरी हुई हो, तेरी गर्दन भी यूं गिरी हुई हो, तेरा हाथ यूं उठे हुए हो और तेरी आंख से टप टप आंसू गिर रहे हो, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए लेने वाला बंदा है, देने वाला खुदा है। अल्लाह अकबर। जो मांग रहा है वो मांगता है, जिससे मांग रहा है वो दाता है। ऐ मेरा बंदा फिर मेरे दरबार के अंदर आ जाना, फिर यूं करके हाथ पसार लेना। आज इतनी होनी चाहिए कि तेरी ठोड़ी तेरे सीने के साथ लगी हो, नदामत इतनी होनी चाहिए कि तेरा मेरे दरबार में निगाह उठाने को जीना चाहे। अल्लाह अकबर। निगाह उठी ना हो, निगाह झुकी हुई। ऐ मेरा बंदा फिर आ जा, दुरूद शरीफ की बाड़ लगा दे, दुरूद शरीफ की बाड़ लगा, फिर मेरी तारीफ करके सुना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कभी अल्लाह अकबर या हन्नान या मन्नान कह, कभी या सलाम कह। ऐ मेरा बंदा जितना तेरी जुबान से मेरी मोहब्बत का नगमा निकलता जाएगा उतना मेरी रहमत का दरिया ठाठे मारता जाएगा। ऐ मेरा बंदा आंख में तेरे आंसू हो, तेरा इजहार आज कसारी का हो, हाथ तेरे उठे हुए हो, सर तेरा झुका हुआ हो, दुरूद शरीफ का साथ लाएगा, मेरी तारीफ करेगा। फिर ऐ मेरा बंदा मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, झोली फैला के बैठ जाना, तुझे देने में मजा आएगा, तुझे लेने में मजा आएगा, मैं अल्लाह को देने में मजा आएगा। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह बड़े फरमाते हैं अल्लाह मान जाएगा। अल्लाह अगर मेरे करतूत इससे ज्यादा भेड़े तू ना माने फिर तुझे कैसे मनाऊं? फरमाया ऐ मेरा बंदा फिर अपनी नेकियां गिनवाना, अल्लाह फिर मुझे रो के दिखाना, उम्मीद है अल्लाह मान जाएगा। अल्लाह तो मान जाएगा, कहाँ मान जाऊंगा? कितना रहूं? बाल्टे भर दूं? अल्लाह कितना रहूं? तब तो कम से कम भर दूं। अल्लाह तुझे बनाना है 70 साल के गुनाह बख्शवाने, अल्लाह इनको नेकियों में तब्दील फरमाना है। फरमाया नहीं नहीं, मैं अब्दुल हन्नान थोड़ी हूँ जिसकी मिन्नतें करेगा। अल्लाह अकबर। मैं कोई वजीर थोड़ी जिसकी मिन्नतें करेगा। अल्लाह फरमाया अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया बंदे इतना सरो के दिखा ले कि तेरी आंखों की पलकें गीली हो जाएं, इतना भी रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल बनाना तेरा काम है। अल्लाह उससे क्या होगा कि बच्चा झूठ मूठ माँ के सामने म्याऊं म्याऊं करता है, अम्मा झूठ मूठ देखती है, माँ का कलेजा फट जाता है। ऐ बंदा झूठ मूठ री करने लग जाना, मेरी रहमत का दरिया ठाठे मारने लग जाता। अगर फिर भी अल्लाह ना माने तो फिर मैं क्या करूं? उलमा इकराम ने फरमाया जो अपनी नेकी हो वो अल्लाह के आगे जाहिर कर दे। या अल्लाह जून जुलाई का महीना था, 17 घंटे का रोजा था, अल्लाह मेरी घसीट घसीट के थक गया, यहाँ तक मेरी जुबान बाहर निकल गई, अल्लाह मैं गिर गया, बेहोश हो गया। डॉक्टर कहने लगे रोजा तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं मर जाऊंगा लेकिन रोजा नहीं तोड़ूंगा। या अल्लाह तुझे पता है आखिरी सांसें चल रही थी, घर वाले भी परेशान थे, रोजे तक बचेगा कोई नहीं, लेकिन अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए भूखा रहा। ए अल्लाह जब पहला पहला अल्लाह घूंट मेरे मुंह में गया तो अल्लाह मैंने तेरे नाम से लेके अल्लाह पहला घूंट मुंह में लिया। ए अल्लाह मैं इतनी देर भूखा रहा,
अल्लाह तुझे पसंद आ जाए तो अल्लाह मेरी तो दुआ कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जल्ला शानो, बारिश हो रही थी, इतना इतना गली के अंदर पानी खड़ा था, अल्लाह अकबर की सदा आई। और मेरे अजीजों, तुम घर के अंदर बैठे हो, रात 11 बजे चौकी अफसर का फोन आ जाए, जाओगे कि नहीं जाओगे? और मेरे प्यारो, दिल के उजाले में साहब का बॉस का फोन आ जाए, जाओगे कि नहीं जाओगे? 10 लाख रुपए का एक जगह से तुम्हें मुनाफा मिलता हो, ना आंधी देखोगे, नमी देखोगे, ना बारिश देखोगे। जब दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलती हो तो बंदे उस वक्त सर्दी अंधेरा कहां से नजर आ जाता है। या अल्लाह, बारिश बासिलपुर के अंदर बहुत ज्यादा हो रही थी, मालिक कायनात, इतना इतना गोडो गोडो गली के अंदर पानी खड़ा था, लेकिन अल्लाह फजर की अजान कानों में पड़ी, मैं हस्ती में सुड्डे चढ़ा के, अल्लाह नेफे चढ़ा के, अल्लाह मैं तेरे घर के अंदर आया। इलाहुल आलमीन, गटर का ढकना खुला था, मेरा पैर भी चला गया। अल्लाह, गली में खड्डा था, मेरा पैर भी मुड़ गया। अल्लाह, मैं तुझे राजी करने के लिए आया। इलाहुल आलमीन, मुझे पता था पड़ोस के अंदर भूख है, फलाने घर के अंदर चूल्हा ना जला, और अल्लाह अकबर, उस दिन मैं अपनी फेवरेट डिश लेके आया था। ए अल्लाह, सर्दी का मौसम था, अल्लाह मैं अंडा छील छील के खा रहा था। ए अल्लाह, मेरे सामने से एक बच्चा उम्र का कच्चा गुजरा, उसने कहा चाचू ये अंडा खा रहा है, मैं समझ गया मेरे ज्यादा इसको तलब है, अल्लाह मैंने उसे दे दिया। या अल्लाह, सर्दी का मौसम था, अल्लाह मैं लारी अड्डे के पास से गुजरा, मेरे से ज्यादा कोई मुझे देख के ठटर रहा था, मैंने अपनी चादर उसे दे दी। खुदाए पाक की कसम, अमल तो छोटे हैं लेकिन अमल पहाड़ों जितना, अल्लाह इस पर अजर अता फरमा देगा। अल्लाह इस नेकी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, अम्मा, अल्लाह अकबर, अल्लाह, या अल्लाह, अम्मा अब्बा बीमार थे, अल्लाह मैं उनकी तीमारदारी के लिए अपनी जमा पूंजी, मैंने हज पर जाना था, मेरी माँ बीमार हो गई, मैंने सारा पैसा माँ पे खर्च कर दिया। अल्लाह, तेरे घर की जुदाई को छोड़ा, अल्लाह तो कबूल फरमा ले। बहन जवान दरवाजे के ऊपर बेवा बहन आ गई और उसने हाथ जोड़ के कहा भाई तो हज पर जा रहा? मैंने कहा अल्लाह अकबर, तेरी भतीजी, तेरी भांजी के शादी के दिन रखे गए। अल्लाह अकबर, मेरे पास पैसा कोई नहीं, इज्जत का सवाल है। अल्लाह, मैं एक बार कमरे में गया, या अल्लाह, न मक्के की जुदाइयां न मदीने की जुदाइयां मेरे से बर्दाश्त हुई। बहन दरवाजे पर आ गई, वो मुझे भाई समझ के नहीं आई, बाप समझ के दरवाजे पर आई, वो मुझे माँ समझ के दरवाजे पर आई। अल्लाह, मैंने उम्रे के पैसे बहन की झोली में डाल दिए। अल्लाह, आपको ये पसंद है तो अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमा ले। फरमाया नेकियां बतला बतला कर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, वो बनी इसराइल के 3 शख्स जो सफर पे जा रहे थे, रास्ते में हदीमी आ गई, वो गार में जाके छुप गए। अचानक एक पत्थर सिरका और आकर उस गार के दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों ने दुआ की, कबूल कोई ना हुई। वो कहने लगे चलो अपनी अपनी नेकियां रखकर अल्लाह के सामने रखकर दुआ करो। पहले ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे चाचे की बेटी थी, ए मालिक कायनात, मैंने उसे किसी तरह गुनाह पर आमादा कर लिया, वो भी गुनाह पर आमादा होगी, मैं भी गुनाह पर आमादा हो गया। या अल्लाह, जब मैं उसके करीब था, मैं उसके गुनाह पर काबू पा लूं तो उसके मुंह से निकला इत्तक़िल्लाह। अल्लाह, ये ऐसी बैटरी का पावर थी, ये ऐसा करंट था जिसका असर मेरे दिल के ऊपर हुआ। अल्लाह, गुनाहों की लज्जत खत्म होगी, खशियत इलाही का खौफ मेरे दिल के ऊपर आ गया। अल्लाह, मैंने वो गुनाह छोड़ दिया। अल्लाह, अगर आपको नेकी पसंद है तो अल्लाह ही रास्ता बाहर से बना दे। हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया कि थोड़ा सा पत्थर सरक गया, इतना सरक गया कि बाहर का उजाला अंदर के अंधेरे के अंदर आने लगा। दूसरे ने कहा या अल्लाह, मैंने घर के काम काज के लिए एक मजदूर रखा था, इलाहुल आलमीन, वो मजदूरी करते करते किसी बात पे मेरे से झगड़ा करके चला गया और बगैर अपनी मजदूरी लेके चला गया, वो ना आया। उसकी जो मजदूरी बची थी, मैंने एक रेवड़, एक जानवर खरीद लिया, एक बकरी खरीद ली। अल्लाह, उसमें बरकत हुई, पे बच्चे हो गए। या अल्लाह, करते करते एक रेवड़ बन गया। काफी अरसे के बाद, मुद्दत गुजरने के बाद उसका मेरा टाकरा हुआ और उसने कहा तेरे पास मेरी मजदूरी रहती है। मैंने कहा रहती है, आजा मैं तेरी मजदूरी लूं। अल्लाह, मैं उसे बकरियों के बाड़े में ले आया, मैंने कहा ये तेरी मजदूरी है। कहा ना भाई, तू मेरे साथ मजाक ना कर, मेरी तो 2-4 आने दिहाड़ी थी। कहा तेरे 2-4 आने से बकरी खरीदी, अल्लाह ने उसमें इतना बरकत अता फरमा कर रेवड़ बना दिया। या अल्लाह, मैंने डंडी नहीं मारी, मैंने 2 नंबरी नहीं की। अल्लाह, मैंने जान पे चाल चिलकार ना किया, सिर्फ तेरे डर से। अल्लाह, अगर ये नेकी तुझे पसंद आ जाए तो अल्लाह रास्ता बना दे। पर मैं आधा रास्ता खुल गया। तीसरे ने जो दुआ की, रख ले जब पर हाथ रख के सुनियो, कहा या अल्लाह, मैं जंगल से लकड़ियां लेके आया करता था और शहर के अंदर लाके लकड़ियां बेचा करता था। जो मुझे मजदूरी मिलती, घर के अंदर दाल साग लाया करता और घर के अंदर बकरियों का दूध दोया करता। सबसे पहले बूढ़े माँ बाप को मैं दूध पिलाया करता। एक दिन मुझे आने में देर हो गई, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भूखे ही सो गए, बच्चे मेरे बीवी जाग रही थी। अल्लाह, मैंने आया बकरियों का दूध निकाला, मेरी बीवी कहने लगी इसे पिला दे, मैंने कहा नहीं नहीं। मेरी बीवी कहने लगी बच्चों को पिला दे, मैंने कहा नहीं नहीं। मेरी बीवी कहने लगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम सुबह पी लेगी, मैंने कहा नहीं नहीं। अल्लाह, बच्चे बिलक बिलक के सो गए, बीवी बोल बोल के सो गई, मैंने सब की बर्दाश्त की। सारी रात में माँ बाप के सराने दूध का प्याला लेके खड़ा रहा।
तो है जवानों, कोई हमारे अंदर भी ऐसा है कोई इस मौसम में माँ बाप को मूंगफलियां छील के दे दे, है कोई इस मौसम में अम्मा कहती बेटे मेरे से चबाई नहीं जाती, अम्मा तेरे से चबाई नहीं चाहती, कल मेरे जब हलक में फंसा करती थी तो अपने मुंह में तोड़ के दिया करती थी, अल्लाह अम्मा मैं आज मैं तुझे तोड़ के देता हूँ। अल्लाह अकबर, देसी अंडे 4-4 खाने वालों है कोई चुपके से जेब में माँ के वास्ते डाल के ले जाए, और कोई यखनी माँ के लिए ले जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बचपन का दिन याद कर जब तेरी माँ तेरे अब्बे से फरमाइश किया करती थी, अल्लाह अकबर, वो फरमाइश को पूरा कर दे। अम्मा जान तुझे ये पसंद था आज ये खा ले, अम्मा तुझे ये पसंद था आज ये खा ले। मेरे अजीजों खुदाए पाक की कसम, अल्लाह के नबी का दुनिया के अंदर आने का मकसद ये है। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखने के लिए आए। अल्लाह का पैगंबर सूरह बकरा पढ़ा रहे थे, नहीं, सूरह निसा आल इमरान पढ़ा रहे थे, नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को लेके बैठे, आपने 4 बातें दीन के खुलासे में फरमाई। आपने फरमाया लोगों सलाम को आम करो, अपना या पराया हर एक को सलाम करो, भूखे को खाना खिला दो, 2 लड़े हुओं में सुलह करा दो। जब खुदा की मखलूक सो जाए रात को मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह को थोड़ा सा रो के दिखा दो। जो 4 काम करके आएगा आमना का लाल उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करा के आ जाएगा। ऐसा भी यहाँ आ जाओ, ये हमारे हाजी तालिब साहब है, हर जगह पहुंचते हैं, मंडी सादतगंज से माशाल्लाह। आज इधर अरे जज़ाक आजा ऊपर। दीन ही तो सिखाता है कदर करना। बड़ा पुराना मेरा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह, जहां देखो कहां मंडी सादतगंज भावल नगर से आगे पता लग गया होगा इनको इश्तार, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अक्सर पहुंचते हैं। बावलपुर के एरिया मेरे आसद में प्रोग्राम। ए अल्लाह अगर ये नेकी आपको पसंद आ जाए तो अल्लाह पाक पार से पत्थर हटा दे। दरवाजे से मेरे अजीजों फिर सारा पत्थर सरक गया, उन बनी इसराइल के 3 शख्सों को रास्ता मिल गया। अल्लाह मान जाएगा, अगर अल्लाह फिर ना माने तो फिर अपने गुनाहों को सामने रखकर मना हो। अल्लाह मैं कोजा, मैं कमला, मैं कमतर, मेरी हैसियत कोई नहीं, तेरी शान क्या, मेरी शान है कोई नहीं, मेरी औकात पानी की बूंद है वो भी गंदी, गंदा कतरा, और तेरी शान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जमीन आसमान का मालिक तो, सूरज चांद सितारों का मालिक तो, इज्जत जिल्लत का मालिक तो। इतना तो उर्दू में तो कह सकते हो कि नहीं, अरबी में नहीं आता, पंजाबी में तो कह सकते हो अल्लाह मेरे को कुछ नहीं, जो है वो तेरा, और तेरे पास सब कुछ है, उसके अंदर किसी का इख्तियार कोई नहीं। अरे अल्लाह छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ अल्लाह से मांगना। अल्लाह मूंगफली देने वाला तू, रेबड़ी देने वाला तू, अब्बा 10 रुपए नहीं देता अल्लाह तू देता है, अम्मी रोटी पका के नहीं देती अल्लाह तू देता है। ये मिजाज तो माओ को बनाना चाहिए था। काजी शुरे का जब निकाह हुआ, बीवी घूंघट डाल के बैठी हुई है, काजी शुरे ने आकर जब घूंघट उठाया, बीवी कहने लगी एक्सक्यूज मी, आपकी हूँ, कच्ची खा पक्की खा, लेकिन थोड़ी सी आपस में कमिटमेंट हो जाए, आपस के अंदर बात हो जाए। आज पहला दिन है तेरे घर में आए, मेरे बाप ने कान में नसीहत की थी, डोली में जा रही है जनाजे से निकलना, जनाजा तो उसी वक्त तेरे घर से निकलेगा जब तेरे घर के कवायद और ज़वाबित पर पूरा उतरूंगी, तुझे राजी करूंगी। बता आज के बाद मेरे पे क्या जिम्मेदारी। माँ बाप के घर थी, खुले खा ले नंगे नहा ले, न खाया न पिया न सोया, जब सो के उठी रोटी मिल गई, खा के फिर सो गई, कपड़े बदलाए मिल गए, अल्लाह अकबर। अब तेरे घर में आई, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। बता 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 मेरे पर तेरी जिम्मेदारी क्या है, आपके खाने के औकात क्या है। काजी शुरे उसका मुंह देखे भी तो पहली रात है। या फिर दूसरी बात ये बता आप कपड़े हफ्ते में कितनी मरतबा बदलते हो। तीसरी बात ये आपकी खिदमत करनी पड़ेगी, रोटी पानी चूल्हा तेरा कि तेरे माँ बाप का कितना अफराद है गिन के बना दे ताकि किसी की शिकायत ना हो। मुझे ये बता रोटी अपनी मर्जी से पकाऊं या तेरी मर्जी से। काजी साहब उसका मुंह देख रहे, काजी शुरे को कहने लगे जी फिर मेरी भी थोड़ी सुन लो, अपने घर में आई थी, जब भूख लगी खा ली, जब प्यास लगी पी लिया, तेरे घर में अपनी मर्जी से खा सकती हूँ, तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर मुझे तेरी गैर मौजूदगी में भूख लगे तो तेरी गैर मौजूदगी में खाना खा लूं या तेरे आने का इंतजार करो। बता अगर मेरी कोई पसंद की चीज अपनी मर्जी से पकाऊंगा तुझे पूछना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, साबुन तेरा, पानी तेरा, घर के सारी चीजें तेरी। बता मुझे हफ्ते में कपड़े बदलने की किस वक्त इजाजत है। बता जो इबादत रियाजत करूंगी उसमें भी तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। अगली सुन, फरमाया तू सफर पर गया हो और मेरे अम्मा अब्बा दरवाजे पर आ जाएं, बता इजाजत लेके घर की चौखट पार कराऊं या बगैर इजाजत के घर में बुला लो। चौथी बात काजी साहब बता, अल्लाह अकबर, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मर जाए, मुझे इतला मिले और तू नजर ना आए, बता तेरी मर्जी के बगैर माँ बाप का चेहरा देख के आ सकती हो कि नहीं आ सकती हो। काजी साहब को जब सारी बातें सुनाई, काजी शुरे का ध्यान नीचे, सर नीचे, बीवी ने यूं घंघट
उठा के देखा काजी साहब शुरे बच्चों की तरह हिचकियों के साथ रो रहे हैं और आपके आंसू आपकी दाढ़ी को तर कर रहे हैं। काजी साहब अल्लाह अकबर, सॉरी, कोई ऐसी बात कर दी तो मुझे आप माफ कर दो। और मैं नहीं नहीं बता, ये क्लास है, ये पीरियड, ये जमातें कहां से बढ़ के आई, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज से तरबियत लेके आई, बता तेरा उस्ताद कौन था, उंगली पकड़ कर चलाने वाला कौन था, रोके कहने लगे उंगली पकड़ कर मकतब में छोड़ने वाला बाप था, और गोद और मदरसे का नाम गोद था, उस्ताद का नाम उस्तानी था। ये सारी की सारी बातें मेरी माँ ने मुझे सिखाई हैं। काजी शुरे यूं करके बीवी के आगे झोली पे ला के बैठ गए। या तो बीवी मुंह दिखाई मांगती है या तो चेहरा दिखाई जोरू मांगे। काजी साहब यूं झोली पे ला के बैठ गए। फिर मैं अल्लाह अकबर, तुझे हाथ बात में लगाऊंगा जिस माँ ने तुझे ऐसा बेहतरीन शागिर्द बनाया, बता सुबह उस वक्त उस सुबह किस वक्त उस माँ के मुझे चेहरे का दीदार कराएगी जिसने अल्लाह अकबर तेरी जैसी औरत को भेजकर मेरे अंधेरे घर को जन्नत बना दिया। ये तो माँ को सिखाना चाहिए था, सज्जे हाथ से खाना, बड़े बड़े लुक में। अल्लाह की कसम कारी साहब, मैं डंडे मारा करती थी, पंखे की डंडियां मारा करती थी, कान मरोड़ा करती थी। बड़ा लुकमा क्यों खाया, हलक देने वाला करती थी, छोटा छोटा करके खा, चबा चबा के खा, जानवरों की तरह क्यों खा रहे। ओए मेरे बाबू जितने हासिलपुर वाले बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, आज से 20-25 साल पहले क्या तेरे मेरे घर में खड़े होकर खाना था? जुर्रत नहीं हुआ करती थी, जुर्रत नहीं हुआ करती थी खड़े होके कपड़े पहन ले मेरे अजीजो, अल्लाह अकबर मेरे अजीजो, जुर्रत नहीं हुआ करती थी। छोटे छोटे बच्चे भी बाहया हुआ करते थे, छोटी छोटी बच्चियां अगर मेरे अजीजो, उस वक्त बाथरूम में खुड़ियां हुआ करती थी, खुड़ियों में से छोटे छोटे बच्चे अगर नंगे, हाय अल्लाह मारेगा, बच्चे डर के बाहर भाग जाया करते थे। अब तो बाप के सामने बेटी नंगी खड़ी है और माँ के सामने बेटा नंगा खड़ा है। ओ लोगो, डॉलर और पैसा तो हमारे घर में आ गया, लेकिन गैरत पता नहीं हमारे घर से कहाँ चली गई। ओ लोगो, अल्लाह अकबर, पहले घरों से कचरा निकाल के डस्टबिन में डाला करते थे, अब तो गैरत के जनाजे पता नहीं कौन निकाल के ले गया, और गैरत के जनाजे पता नहीं किसने पढ़ के गैरत को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। खुदा के वास्ते, माल तो मिलेगा अल्लाह का वादा, रोजी तो मिलेगी अल्लाह का वादा, रोटी तो मिलेगी अल्लाह का वादा, कपड़ा लत्ता मिलेगा अल्लाह का वादा। वो अल्लाह से नसीबे मंगवा मांग लो, अल्लाह से गैरते मांग लो, अल्लाह से हया मांग लो। खुदाए पाक की कसम, ये अल्लाह का तोहफा है और तोहफा कारकर्दगी के ऊपर मिलता है। तुम नबी वाली जिंदगी के अंदर हीरो बन जाओ, खुदा अपनी रहमतों को तुम्हारे मेरे ऊपर लुटा देगा। अल्लाह अकबर। फरमाया जब इंसान की नेकी पर भी ना माने तो अपने गुनाहों को सामने रखकर वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास रोजाना एक औरत चक्कर लगाया करती थी और कहा करती थी मेरे बच्चे को तौबा तिल्ला करा दो, मेरा बच्चा नहीं मानता। आपने फरमाया ले मैं उसे समझाऊंगा बुझाऊंगा, लेकिन बच्चा जब बाहर नहीं आया करता था तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को भी कावड़ चढ़ गई, आपको गुस्सा आ गया। आपने फरमाया ना आइयो, वो तो बच्चा तेरे साथ मजाक करे, तू मेरे साथ आके मजाक करे, मेरी इल्मी मशगूलियत को तू परेशान करती है। एक दिन बच्चा ने माँ को सच्चे दिल से कहा अम्मा आज बुला ला, मुश्किल लगता है ये रात मेरी घर के अंदर गुजरे, ये कब्र के अंदर गुजरे। अम्मा मौत के आसार नजर आ गए। अम्मा दौड़ी दौड़ी जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हसन बसरी आज नींद से बेआराम हो जा और मेरे बच्चे को आकर कलमे पढ़ा दे, तौबा करवा दे। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा लगे तू तेरा बच्चा तो रोजाना ढोंग रचाता है। अल्लाह अकबर। माँ मायूस होके वापिस आई। बच्चे ने माँ के मायूसी वाले चेहरे को देखकर अपने पास बुलाया। अम्मा हूँ इसी काबिल कि अब नेक लोगों ने भी मेरे पास आना छोड़ दिया। अम्मा जान चल सब छोड़ जाए, तू तो मुझे न छोड़ना। अम्मा कहने लगी भला माँ कोई भी अपने बच्चे से दूर हो सकती है, भला नुख नखुन भी माँ से अलहदा हो सकता है। पता का अम्मा सारी जिंदगी तुझे सताया, आखिरी मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगी। अम्मा कहने लगी मेरे लाल बोल क्या ख्वाहिश है? तीन अपनी ख्वाहिशें की। अम्मा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अपने गले से दुपट्टा उतार के रस्सी बना लेना और बल दे के मेरे गले में डालना, घर के बेड़े में मुझे घसीटना और कहना है अल्लाह ये तेरा नाफरमान है, इसकी सजा माँ इसे दे रही है, क्या पता अल्लाह को मेरे पे तरस आ जाए, मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। ए अम्मा जान एक काम और करियो, ए अम्मा दिन के उजाले में मेरा जनाजा ना उठाना, रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाना। दिन के उजाले में अगर मेरा जनाजा उठाए, मेरी चरपाई पे किसी की उंगली उठ गई, अम्मा गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ए अम्मा मैं नहीं चाहता कि लोगों के सामने मैं खुदा का नाफरमान होके जाऊं। अम्मा ये बात पर्दे के अंदर रहने दे, क्या पता मेरे अल्लाह को किस वक्त मेरे पे तरस आ जाए। तीसरी बात की, फिर जरा कलेजे को जरा थाम कर सीने पे हाथ रख के सोचना, मामा ठंडिया छावा बाबूजी तेरे भी तो 3 महीने पहले चली गई, अल्लाह की कसम। और मेरे भाई वकालत में, अदालत में, घर में, मकान में तुझे दुनिया का पौंड डाला नजर आया, लेकिन दुआएं देने वाली माँ ही नजर नहीं आई। बाप सरांदे ताज होंदे, अब तो घर सर की जू है बाप ताज
आज का जो हर वक्त काटती है, क्योंकि बाप हर बुराई में मना करता है, लेकिन पुत्र को वो जू लगती है, पुत्र को अजाब लगता है। और मेरे पुत्रा, दो तोहफे अल्लाह के सारी नेमतों में बड़ी नेमतें, ईमान की दौलत के बाद दो तोहफे अल्लाह के यहाँ बड़े कदर मंजिलत वाले। एक तोहफा बाप का, एक तोहफा माँ का। इन तोहफों को जाया करके देख ले, खुदाए पाक की कसम तुझे दुनिया तंग तंग नजर आएगी। इन तोहफों के साथ जिंदगी गुजार ले, तुझे दुनिया खुशहाल नजर आएगी। अम्मा एक काम कर, मुझे नहीं पता औरतों का कब्रिस्तान में जाना या आना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अम्मा एक काम मेरे पे करना। अम्मा कहने लगी क्या काम? अम्मा जब मुझे नहला दो, गुस्ल दिला दो, कफन पहना दो, जनाजे पढ़ लो, कब्रिस्तान दफना दो, लोग मुझे दफना के वापिस आ जाएं। अम्मा तुझे कब्रिस्तान का रास्ता आवे? कहाँ आवे? अम्मा क्या रात के अंधेरे में मेरी ख्वाहिश पे कब्रिस्तान आ सकती है? कहाँ आ सकती हूँ? अम्मा अल्लाह अकबर, मुझे नहीं पता। अम्मा बस एक काम करियो, जब मुझे दफना दियो तो चुपके से अम्मा मेरी कब्र पर आकर बैठ जाइयो, मेरे सराहने बैठ के यूं करके दामन फैला देना, कह देना ए अल्लाह है तो निकम्मा, ए अल्लाह है तो निकम्मा। लेकिन जाते हुए अल्लाह आजिज़ी इनकी सारी दिखा के चला गया, नदामत से रो के चला गया। अल्लाह मैं इसकी गवाह बनकर आई, अल्लाह मेरे कदमों पर रहम फरमा, अल्लाह इसके कब्र के अजाब को खत्म कर दे। बस ये आखिरी सांसें थी। उधर मेरे माँ ने यूं करके हाँ की, इधर अल्लाह अकबर, जवान की आंखें बंद हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो देखो, वो मरा दफन होगा, फिर माँ जाएगी। वाह 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 वाह। अल्लाह को उसकी नदामत पर रोना इतना पसंद आया, अम्मा ने पहली शर्त पूरी की, अपने गले से यूं करके दुपट्टा उतारा और उतार कर बच्चे के गले में डाला। घर के कोने कोने से आवाज आई, ना दुपट्टा इसके सर के गले में डाल, तुझे किसने कह दिया ये गुनाहगार है? अल्लाह अकबर। ये तो आखिरी वक्त में ऐसा रो के गया, इसके रोने पर खुदा ने दुनिया के अंदर सुलह का पैगाम भेज दिया। जाते हुए अल्लाह को राजी कर गया। घर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगुजालिमी शब्द परहेजगार। अल्लाह ने हुन मौका दिता, जवानी के सजदों से थरमोस भर लो, बुढ़ापे के सजदों से थरमोस भर लो, क्या पता फजल फरमाए ना फरमाए। आज जवानी का एक आंसू निकाल के देख लो, खुदा की कसम बेड़ा ही पार हो जाएगा।